जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी जो है वो यहाँ पर बनाया गया। और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में 6 साल तक जो है वो चुनाव यहाँ पर नहीं हुए, लेकिन उसके बाद पिछले साल जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो यहाँ पर करवाए गए और इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में कामयाब रही। और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही थी वो भी यहाँ पर 6 सीटें जो है वो जीती। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो यहाँ पर बनी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो यूनियन टेरिटरी में एक तरह से पहले मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर चुनकर आए। और सरकार बनने के बाद पहला सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नवंबर के महीने में था। 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक श्रीनगर में जो असेंबली है वहां पर पहला सत्र जो है वो बुलाया गया था। लेकिन ये जो पहला सत्र था इसमें करीब 50 से ज्यादा ऐसे विधायक थे जो पहली बार विधानसभा में चुनकर यहाँ पर आए थे। और जम्मू कश्मीर में जैसे ही धारा 370 का मुद्दा यहाँ पर आया तो उस दौरान भारी हंगामा जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिला। उस दौरान कई ऐसे विपक्ष के विधायक थे जो यहाँ पर बैनर्स लेकर विधानसभा में पहुंच गए। साथ ही साथ जो विधायक थे वो धरने पर भी बैठे और जो विधायक थे देखा गया कि हंगामे के बाद उनको मार्शल्स द्वारा विधानसभा से बाहर जो है वो भेजा गया। इसके साथ ही साथ कुछ विधायकों ने स्पीकर की चेयर तक भी पहुंचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की। ऐसे में जिस तरीके का हंगामा जो है वो यहाँ पर विधानसभा सत्र जो पहला जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें देखा गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने जम्मू कश्मीर के जो विधायक है, खासतौर पर जो नए चुनकर विधायक यहाँ पर आए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाने की बात कही थी। और अब ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू में यहाँ पर चल रहा है। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नए विधायकों के साथ साथ जो पुराने विधायक हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा बनी है वो पहली बार यूनियन टेरिटरी में बनी है। ऐसे में यूनियन टेरिटरी में विधानसभाओं में किस तरीके से काम होता है वो जानना जो है वो सभी विधायकों के लिए यहाँ पर जरूरी है। ऐसे में सभी विधायकों के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। और पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी प्राइड और साथ ही लोकसभा सेक्रेटरीट और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को मिलकर डिजाइन जो है वो किया है। और ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है इसके पहले ही सेशन में उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने जो यहाँ पर विधायक है उनको संबोधित किया है। और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से जो पहले विधानसभा का सत्र हुआ था उसमें हंगामा हुआ था, कई तरह की जो वहां से तस्वीरें जो है वो सामने आई थी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कई बातें और साथ ही साथ कटाक्ष जो है वो यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में यहाँ पर किया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर कहा है कि उन्हें पता है कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है उसमें काफी शांति जो है वो देखी जा रही है, लेकिन वो जानते हैं कि जब विधानसभा का बजट सेशन शुरू होगा तो उसमें जरूर डिस्ट्रप्शन जो है वो होगी, शोर शराबा जो है वो किया जाएगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर असेंबली में जो टेबल्स हैं वो तोड़े जाते हैं, पंखे तोड़े जाते हैं या स्पीकर की चेयर के पास जाकर वहां पर कागज फाड़े जाते हैं, उससे किसी भी जो यहाँ पर विधायक हैं, जो दूसरे यहाँ पर लोग हैं, उनका किसी तरह का कोई नाम जो है वो नहीं होता। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो बड़े पार्लियामेंटेरियन थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रणब मुखर्जी थे और सोमनाथ चटर्जी थे, जब उन जैसे नेता प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते थे और जब भी वो कोई बात करते थे उनकी बातों को आज भी याद किया जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर विधायक चुनकर आ रहे हैं उनको भी इस तरह की मिसाल यहाँ पर कायम करनी चाहिए, ताकि 20 से 30 साल के बाद जब यहाँ पर जो दूसरे लोग आए उन्हें ये मिसाल दी जाए कि जम्मू कश्मीर के विधायक किस तरीके से असेंबली में यहाँ पर बोलते थे और किस तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाते थे। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के में जो चुनकर विधायक आए हैं उन्हें अब इस असेंबली में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जो है वो यहाँ पर करनी चाहिए, उनके मुद्दे उठाने चाहिए। तभी लोग जो है वो उनकी जितनी भी जो उन्होंने यहाँ पर वादे किए थे उनके वादे को यहाँ पर कर पाएंगे। ऐसे में जरूर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की असेंबली ने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली में धारा 370 के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ जब उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ पर रेजोल्यूशन लाई थी,
उस पे जो हंगामा हुआ था उसके बाद उन्होंने कई बातें एक तरह से यहाँ पर विधायकों को, खासतौर पर विपक्षी विधायकों को यहाँ पर बोली है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा हुआ था उस दौरान वहां पर जो सत्ता पक्ष के वहां पर विधायक थे, साथ ही साथ मंत्री थे, उन्होंने भी कई तरह की अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो है वो यहाँ पर किया था। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जरूर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है, उसमें जो विधायक है उनको सलाह दिया है, खासतौर पर जिस तरह से विपक्षी दल के विधायक जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी है उन पर एक तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को ये जरूर देखना होगा कि जब अगला यहाँ पर विधानसभा का सत्र होगा उसमें न केवल विपक्षी विधायक बल्कि जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो भी विधानसभा को यहाँ पर अच्छे तरीके से चलाने में मदद करें। और अगर विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर कोई बात उठाते भी है, हंगामा करते भी हैं, तो उनके विधायक कम से कम वहां पर जो भी बात होती है उस पर चुपचाप वहां पर बैठे। ऐसे में जरूर अब जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो विधायक है, खासतौर पर जो नए विधायक है, वो उससे फायदा उठाकर असेंबली में लोगों के मुद्दे उठा सकें, किस तरह से उन मुद्दों को उठाना है उन्हें उठा सके और किस तरह का व्यवहार असेंबली में करना होता है वो वहां पर करें। उसको लेकर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का कितना फायदा यहाँ पर हुआ है, विधायकों ने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से क्या सीखा है, उसके बारे में जब फरवरी के महीने में बजट सेशन जम्मू कश्मीर में होगा और जब विधायक अंदर आएंगे और वो किस तरीके से वहां पर अपना व्यवहार दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर बात करते हैं, उससे ये साफ हो जाएगा कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की सरकार और असेंबली ने